बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स की मुलाकात एक उम्र रसीदा बुजुर्ग से हुई। उसने दोनों हाथों से बुजुर्ग से मुसाफा किया, बिला तमहीद अपने लिए दुआ करने को कहा। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े जज़ब से दुआ दी, अल्लाह तुझे आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। उस शख्स ने हैरत से कहा, मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माल पाक करने के लिए हर साल वक़्त पर ज़कात अदा करता हूँ, बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देता हूँ, इसके अलावा मुलाजमीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता हूँ। हमारे काम वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का खर्चा मैंने उठा रखा है। अल्लाह की तौफीक से मैं तो काफ़ी आसानियाँ बांट चुका हूँ। बुजुर्ग थोड़ा सा मुस्कुराए और बड़े धीमे और मीठे लहजे में बोले, मेरे बच्चे, सांस, पैसे, खाना, ये तो सब रिज़्क की मुख्तलिफ किस्में हैं, और याद रखो, राज़िक और रज़्ज़ाक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की ज़ात है। तुम कोई और इंसान या कोई और मखलूक नहीं। ज़रा सोचो, तुम्हारा अपना है ही क्या? ये जो तुम सांस ले रहे हो, ये भी उस रब की अता है। ये उस रब का तुम पर एहसान है जो ये सब तुम्हारे लिए से करवा रहा है। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब करना छोड़ भी दो तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब फ़कत एक साअत में सबको अता कर सकती है। अगर तुम ये कर रहे हो तो अपनी अशरफुल मखलूक़ात होने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हो। बुजुर्ग ने नरमी से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और फिर कहा, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियां बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पे हाथ रखकर पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर एक घंटा उसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना आसानी है। अपनी जमानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से तंगो वदो करना आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम या गरीब बच्चे की स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी लेना, ये आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद या बहनोई हो तो खुद को ससुराल में खास और अफजल ना समझना, ये आसानी है। गुस्से में बिफरे किसी आदमी की कड़वी, कसीली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करना, ये आसानी है। चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना, ये आसानी है। गली मोहल्ले में ठेले वाले से बहस मुबाहिसे से बचकर खरीदारी करना, ये आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजमीन को सलाम में पहल करना, दोस्तों की तरह गर्म जोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर उनसे उनके बच्चों का हाल पूछना, ये आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज के पास बैठकर उसका हाल पूछना और उसे तसल्ली देना, ये आसानी है। ट्रैफिक इशारे पर तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हॉर्न ना देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो ये भी आसानी है। बुजुर्ग ने हैरत में डूबे उस शख्स के सर पर शफकत से हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, दोबारा मुतवज्जा करते हुए कहा, बेटा, तुम आसानी पिलाने का काम घर से क्यों नहीं शुरू करते? आज वापस जाकर बाहर दरवाजे की घंटी सिर्फ एक मरतबा देकर दरवाज़ा खुलने तक इंतज़ार करना। आज से बाप की डांट ऐसे सुनना जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हो। आज से माँ की पहली आवाज़ पर जहाँ कहीं भी हो फौरन पहुँच जाया करना। अब उन्हें तुम्हें दूसरी आवाज़ देने की नौबत न आए। बहन की ज़रूरत उसके तकाजा और शिकायत से पहले पूरी किया करो। आइंदा से बीवी की गलती पर सबके सामने उसको डांट डपट मत करना। सालन अच्छा ना लगे तो दस्तरख्वान पर हरफ शिकायत बुलंद ना करना। कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हों तो खुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना। मेरे बेटे, एक बात याद रखना, ज़िंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं, तुम ज़िंदगी के मोहताज हो। मंजिल की फ़िक्र छोड़ो, अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ। इंशाअल्लाह ताला मंजिल खुद ही मिल जाएगी। आए सिद्के दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ए अल्लाह, ज़िक्र करने और शुक्र करने और अच्छी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।